जय श्री राम। दोस्तों जो इटावा में कथा वाचन से संबंधित जो कांड चला हुआ है, उस कांड में क्या हकीकत है यह कोई नहीं जानता। केवल दोनों पक्षों की बातों के आधार पर ही सब लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन इस कथा वाचन से संबंधित जो क्या धर्म की जो परिकाष्ठा होनी चाहिए, चाहे राजनेता हो या सामाजिक संगठन हो, क्या धर्म के बारे में कोई बात कर रहा है? केवल या तो यादवों के बारे में कुछ पक्ष हैं या कुछ ब्राह्मणों के पक्ष में हैं, और जो कुछ राजनीतिक तत्व होते हैं वह अपना फ़ायदा उठाने के लिए अनेक तरह के प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो धर्म का तत्व है उसके विषय में कोई बात कर रहा है क्या? ये जो अनेक तरह के ऋषि हैं, संत हैं, अनेक तरह की जो बातें कर रहे हैं, यह भी पूर्ण रूप से प्रखर होकर धर्म के विषय में नहीं बोल रहे। क्योंकि वेद का जो छठा अंग है, वेदांग जिसमें बोलते हैं, उसमें ज्योतिष का भी महत्व है। और ज्योतिष बोलता है एक व्यक्ति की जो वर्ण व्यवस्था है वह माता पिता, जन्म और क्रम जो भी है मापदंड समाज में बने हुए हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष कहता है जब बच्चे का जन्म होता है, जातक का जन्म होता है, तभी उसका वर्ण आदि निश्चित होते हैं। क्योंकि जो हमारे सूर्य आदि नवग्रह है, मंडल है, जो गणित ज्योतिष है, उस ज्योतिष के आधार पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि जो ये है नवग्रह आदि भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा उनका भ्रमण करता है, यानी कि पृथ्वी का भ्रमण करता है 27 दिन में। तो उसी के आधार पर प्रकृति ही हर दिन में, एक दिन में कोई ब्राह्मण वर्ण हो सकता है, दूसरे दिन में कोई क्षत्रिय वर्ण, तीसरे दिन में कोई शूद्र वर्ण, कोई चौथे दिन में वैश्य वर्ण। इस तरह से यह क्रम चला हुआ है। इस क्रम के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था होती है। उदाहरण के रूप में हमारे घर में हम 5-7 आदमी हों तो सभी एक जैसा व्यवहार तो नहीं होता सभी का। कोई विद्या अध्ययन में तेज है, कोई लड़ाकू स्वभाव का, कोई लेन देन में चतुर है, कोई सेवा भाव में ही लगन रहता है। तो विशेषतः यह कथा वाचन के नाम पर जो पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास दोनों तरफ से जो दिखाया जा रहा है, यह केवल मात्र भौतिकता है। आध्यात्मिकता से तो किसी तरह का कोई ही प्रत्यक्ष रूप से संबंध ही नहीं है। आध्यात्मिकता का नाम ही धर्म है। क्योंकि कथा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसे ही नहीं, उसके अंदर क्या योग्यता है, वह किसी भी वर्ण का, जाति का क्यों न हो चाहे। और जाति शब्द है, ये तो जाता शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उत्पन्न होना, माता के गर्भ से उत्पन्न होना। इसमें जाति की क्या बात हुई? रही बात जाति, तो शास्त्र के अनुसार 4 ही हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज जो जैर से उत्पन्न होते हैं, उद्भिज जो भूमि उखाड़ कर उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, और अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। जाति तो वास्तव में यही 4 हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के विषय में जो बातें हो रही हैं वो वास्तविक रूप से तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। हम शास्त्रों का वास्तव में अपमान कर रहे हैं। क्योंकि उनमें जो हमारे ऋषि महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा जो हमें विशेष रूप से जो ज्ञान दिया था, जैसे हंस पानी और दूध को अलग कर देता है, इसी तरह से हमारे जो ऋषि महात्मा संत हुए हैं, उनने अपने तपोबल के माध्यम से हमें वह दूध मक्खन के रूप में दे रखा है। लेकिन हम केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए उन पर ही आज बहुत बड़ा आघात कर रहे हैं। यह हमारी महज एक मूर्खता है। धर्म से इसका किसी तरह से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, धर्म के नाम पर पाखंड है, यही वास्तविकता है। जय हिंद, जय सनातन भारत।